हेलो स्टूडेंट, इससे पहले वाले वीडियो में हमने सामुदायिक संसाधनों का या स्रोतों का अर्थ स्पष्ट किया था या अर्थ समझा था। आज हम इसके महत्व को समझेंगे, अध्ययन करेंगे, यानी इम्पोर्टेंट ऑफ कम्युनिटी रिसोर्सेज इन सोशल साइंस टीचिंग। स्थानीय संसाधनों या स्रोतों का सामाजिक विज्ञान में क्या महत्व है या क्या महत्व है। जैसे सामाजिक विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य बालकों को भावी जीवन के लिए तैयार करना है। सामाजिक विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य क्या है? बालकों को भावी जीवन के लिए तैयार करना। और यह उद्देश्य तभी प्राप्त किया जा सकता है जब बालक की शिक्षा समाज केंद्रित हो। सामुदायिक संसाधनों द्वारा दी गई शिक्षा से ही राष्ट्र शक्तिशाली बनता है। शिक्षा समाजोपयोगी एवं प्रभावशाली बनती है। इसे प्राप्त करने के लिए परिस्थितियां उत्पन्न करनी होती है जिनमें विद्यालय और समुदाय मुक्त रूप से विचारों का आदान प्रदान कर सके। यानी विद्यालय और जो समुदाय है वह स्वतंत्र रूप से अपने विचारों का आदान प्रदान कर सके और दोनों संस्थाएं एक दूसरे से सीखे और सिखाए। क्योंकि जब स्वतंत्र रूप से विचारों का आदान प्रदान करेंगे तो समाज और विद्यालय जो है वह अपने अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से कह सकेगी, व्यक्त कर सकेगी और सीखेगी और सिखाएंगे। कुछ वह हमें सिखा देगी और कुछ हम उनसे सीख लेंगे या उनको सिखा देंगे। इसी संदर्भ में के.जी. सेदिन कहते हैं कि यह आवश्यक है कि सामुदायिक पाठशाला समाज की समस्याओं व आवश्यकताओं पर आधारित हो। यानी जो समाज की जो समस्या है, जो पाठशाला समाज की समस्याओं व आवश्यकताओं पर आधारित हो। जब समाज की आवश्यकता पर आधारित होगी तो हम सामुदायिक साधनों की जो है वो उस महत्व को अच्छी तरह से समझ सकेंगे। इसकी पाठ्यचर्या में सामाजिक जीवन की बातों को ही मुख्य स्थान मिलना चाहिए। फिर है सामाजिक जीवन के प्राकृतिक रूप में जो कुछ भी महत्वपूर्ण तथा विशेष बातें हो उन सब को विद्यालय की पाठ्यचर्या में स्थान मिलना चाहिए। यानी जो समाज से जो रिलेटेड है उन सारी बातों को सामाजिक विज्ञान की जो पाठ्यचर्या उसमें स्थान मिलना चाहिए। एम.पी. सेदिन ने कहा है। दूसरे एम.पी. मुफात महोदय मानते हैं कि आधुनिक समुदाय अपने उपलब्ध साधनों के भंडार के फलस्वरूप सीखने के लिए प्रयोगशाला का रूप धारण कर लेता है। समुदाय का जीवन तथा उसकी क्रियाओं को प्रत्यक्ष अध्ययन एवं निरीक्षण से प्राप्त ज्ञान आज के जटिल समाज में रहने वाले नव युवकों के शिक्षा के लिए आवश्यक है। यानी जो आज जो जटिल समाज में जो नव युवक रह रहे हैं उनके लिए समुदाय की शिक्षा अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि वर्तमान में जो नव युवक है वो जो अपने जो समुदाय की शिक्षा इससे पिछड़ते जा रहे हैं और उन समुदाय की शिक्षा दिलाने के लिए इस अपने समाज की शिक्षा आवश्यक है। स्थानीय संसाधनों की शिक्षा आवश्यक है, स्रोतों की शिक्षा आवश्यक है। इस प्रकार का व्यवहारिक ज्ञान कक्ष में सीखे हुए ज्ञान का पूरक है। पाठ्यक्रम समुदाय की समस्याओं से संबंधित होना चाहिए। यानी पाठ्यक्रम जो है वह समुदाय की समस्याओं से संबंधित होना चाहिए। छात्र इसके माध्यम से उन लोगों तथा व्यवस्थाओं, व्यापार तथा उद्योगों के बारे में सीखता है जो समुदाय का निर्माण करते हैं। यानी इसके माध्यम से वह व्यवसाय है, व्यापार है, उद्योग है, इनके बारे में सीखता है जो इस समाज का निर्माण करते हैं। 3 उनको व्यक्तियों के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर बातचीत करने का अवसर भी प्राप्त होता है। नवयुवक तथा उस तत्कालीन युग से जीवन का व्यापक दृष्टिकोण देखने का अवसर प्राप्त होता या अवसर प्रदान करते हैं। अब है
स्थानीय संसाधनों या स्रोतों का क्या महत्व है सामाजिक विज्ञान में। अब जो स्थानीय जो संसाधन है और स्रोत है, वह बालक को स्थानीय पर्यावरण से परिचित करवाते हैं, यानी स्थानीय पर्यावरण कैसा है उससे परिचित होते हैं। फिर है अवकाश के समय का सदुपयोग होता है, यानी जो बालकों का जो अवकाश होता है वह उस समय का सदुपयोग करते हैं। उसके बाद है छात्रों की नेतृत्व शक्ति और बंधुत्व की भावना का विकास होता है, यानी छात्रों में लीडरशिप और बंधुत्व भाईचारे की भावना का विकास होता है। फिर है वह अपने परिवेश के प्रति जागरूकता व उसके सुरक्षा की भावना का विकास करते हैं और सुरक्षा की भावना का विकास होता है। फिर है जटिल विषय वस्तु को सरल एवं सहज बनाने में सहायक होते हैं, स्थानीय जो संसाधन है या स्रोत है। फिर आदर्श एवं सामाजिक नागरिक की शिक्षा प्रदान करते हैं या आदर्श व सामाजिक नागरिक की शिक्षा प्राप्त होती है इनसे। उसके बाद है आवश्यक चिंतन तथा तर्क शक्ति का विकास एवं उनके ज्ञान को समृद्ध करता है। जब तर्क शक्ति तथा चिंतन शक्ति का विकास होगा तो उससे छात्रों में निरंतर रुचि बनी रहती है उनके स्थानीय संसाधनों और स्रोतों के महत्व के बारे में जानने के लिए। और उसके बाद है छात्र प्राप्त ज्ञान को अपने व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करना सीख जाता है, यानी जो ज्ञान प्राप्त किया है वह उसको व्यवहारिक ज्ञान में कैसे प्रयोग कर सकता है। अब है इसके बाद है जैसे स्थानीय जो समस्याएं है उनको पहचानने के लिए स्थानीय संसाधनों या स्रोतों का उपयोग किया जाता है कि स्थानीय जो जिस जगह पर रह रहे हैं उसमें क्या क्या समस्या है और उनको कैसे हल किया जा सकता है। फिर है स्थानीय स्रोतों को समझने के लिए स्थानीय संसाधन आवश्यक है या महत्वपूर्ण है, और यानी जो उस जगह के जो महापुरुष है उनके क्रियाकलापों की जानकारी हेतु स्थानीय संसाधन या स्रोत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब कोई महापुरुष जन्म लेता है या व्यक्ति जन्म लेता है तो वह उस स्थान का होता है और उस महापुरुष या उस व्यक्ति को महान उसके कार्य तथा क्रियाकलाप बनाते हैं। तो स्थानीय संसाधन हमें कई प्रकार से हमारी सहायता करते हैं सामाजिक विज्ञान शिक्षण को सरल व सहज बनाने के लिए। धन्यवाद।